गीता अध्याय 3 कर्मयोग। कर्मयोग का अर्थ कर्तव्य का पालन भी होता है। कर्मयोग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का महत्व समझाते हैं। यह अध्याय कर्म के सिद्धांत पर आधारित है और यह बताता है कि बिना कर्म किए जीवन का निर्वाह संभव नहीं है। कर्मयोग का अर्थ निष्काम भाव से कर्म करना, अर्थात बिना फल की अपेक्षा के अपने कर्तव्यों का पालन करना। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में अर्जुन को यह सिखाया कि केवल ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उस ज्ञान को कर्म में ढालना ही सच्चा योग है। कर्मयोग का मुख्य सिद्धांत यह है कि इंसान को हमेशा कर्म करना चाहिए। इंसान के लिए कर्म के बिना जीवन संभव नहीं है। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हर व्यक्ति प्रकृति द्वारा उत्पन्न गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए विवश है। यहाँ पर भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि प्रकृति के नियम के अनुसार हर व्यक्तियों को कर्म करना ही होगा। कर्म करना जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। इसलिए जो लोग यह सोचते हैं कि वे कर्म से बच सकते हैं या संन्यास लेकर कर्म से मुक्त हो सकते हैं, वे गलत हैं। कर्म से बचने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हर इंसान को प्रकृति ने इस संसार में कुछ न कुछ कर्तव्यों के लिए भेजा है। श्री कृष्ण आगे अर्जुन को यह समझाते हैं कि कर्म का त्याग करना सही नहीं है, बल्कि उसे निष्काम भाव से करना ही सबसे उत्तम है। निष्काम कर्म का अर्थ है कर्म करते समय उसके फल की चिंता ना करना। फल की चिंता से व्यक्ति का मन अशांत होता है और वह अपने कर्तव्यों को सही तरीके से पालन नहीं कर पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पे है, उसके फल पे नहीं। इसलिए कर्म करते समय फल की इच्छा मत करो और आलस्य में कर्म छोड़ मत दो। यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि सभी के लिए महत्वपूर्ण सूत्र है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। परिणाम पे हमारा कोई अधिकार नहीं है और उस पे ध्यान केंद्रित करने से हमारी ऊर्जा बर्बाद होती है। इसलिए हमें केवल कर्म पे ध्यान देना चाहिए। अर्जुन ने पहले यह सोचा था कि संन्यास लेना और कर्म का त्याग करना बेहतर है। उसे यह भ्रम हो गया था कि युद्ध करना पाप है और इसके बजाय उसे संन्यास लेना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण उसे यह बताते हैं कि संन्यास का अर्थ कर्म का त्याग करना नहीं, कर्म से भागना संन्यास नहीं, बल्कि कर्म के फल की आसक्ति का त्याग करना ही सच्चा संन्यास है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहो, कर्म किए बिना संन्यास प्राप्त करना कठिन है। योग युक्त व्यक्ति जल्द ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति केवल कर्म का त्याग करके संन्यास लेना चाहता है, वह मुक्त प्राप्त नहीं कर सकता। उसे कर्म करना ही होगा, लेकिन बिना फल की इच्छा के। भगवान यह बताते हैं कि संन्यास और कर्म योग दोनों में अंतर नहीं है। दोनों का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग केवल कर्म के बिना संभव नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि उसका कर्तव्य केवल अपने लिए नहीं है, बल्कि समाज और लोक कल्याण के लिए भी है। वह कहते हैं, वह अपने कर्तव्यों से पीछे हटता है तो समाज में भी अराजकता फैल जाएगी। हर व्यक्ति को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए ताकि समाज में संतुलन बना रहे। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाकर समाज के हित के लिए कार्य करता है, वह सच्चा कर्मयोगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति जो भी करता है, अन्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। वह जो भी आदर्श प्रस्तुत करता है, पूरा संसार उसी का पालन करता है। यहाँ पर भगवान यह सिखाते हैं, अर्जुन जैसे योद्धा का कर्तव्य है कि वह अपने धर्म का पालन करे ताकि समाज और अन्य लोग भी उसका अनुसरण कर सकें। यदि वह अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएगा तो समाज में अराजकता फैल जाएगी और अन्य लोग भी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे। इसलिए समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कर्म के साथ यज्ञ का भी महत्व बताते हैं। वह कहते हैं, हर कर्म यज्ञ के रूप में होना चाहिए। यज्ञ का अर्थ ईश्वर को समर्पित कर्म होता है।
जब व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करता है और उन्हें यज्ञ के रूप में करता है तो वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। यज्ञ के बिना किया गया कर्म केवल बंधनों को बढ़ाता है, लेकिन जब कर्म को यज्ञ के रूप में किया जाता है तो वो मोक्ष की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रजापति ने सृष्टि के प्रारंभ में यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न किया और कहा, यज्ञ द्वारा तुम समृद्धि प्राप्त करोगे और यज्ञ तुम्हारे सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। यहाँ पर यज्ञ का अर्थ निस्वार्थ भाव से कर्म करना है और उसे ईश्वर को समर्पित करना है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को यज्ञ के रूप में करता है वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि यदि व्यक्ति अपने कर्मों से विमुख हो जाता है तो समाज में असंतुलन आ जाता है। उन्होंने कहा, जब हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो यह न केवल हमें प्रभावित करता है बल्कि समाज के संतुलन को भी बिगाड़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि उसे युद्ध केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और धर्म की रक्षा के लिए करना है। उसका कर्तव्य है कि वह अधर्म का नाश करे और धर्म की स्थापना करे। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मैं कर्म नहीं करूं तो सभी व्यक्ति मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। भगवान यह संदेश दे रहे हैं कि यदि वह स्वयं भी कर्म से विमुख हो जाएंगे तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्मों का पालन करना चाहिए ताकि समाज में संतुलन बना रहे और धर्म की रक्षा हो सके। कर्म का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के और बिना फल की अपेक्षा के अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो वह मोक्ष प्राप्त करता है। मोक्ष का अर्थ जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति होता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करता है और बिना आसक्ति के कर्म करता है वही इन संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए आसक्ति छोड़कर सदैव अपने कर्तव्यों का पालन करो। जो व्यक्ति आसक्ति छोड़कर कर्म करता है वह परम सिद्धि प्राप्त करता है। इसका तात्पर्य यह है कि हमें अपने जीवन में कर्म करना है लेकिन उसके प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्म का फल ईश्वर के हाथों में है और हमें केवल अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। जब हम बिना किसी स्वार्थ और आसक्ति के कर्म करते हैं तो हम इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। गीता के 3 अध्याय कर्म योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के महत्व का उपदेश देते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि इंसान का कर्तव्य कर्म करना है लेकिन उसे उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत यह है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी स्वार्थ और आसक्ति के करना चाहिए। कर्म से भागना संन्यास नहीं है बल्कि कर्म को यज्ञ के रूप में करना ही सच्चा योग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि उसका कर्तव्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और धर्म की रक्षा के लिए भी है। कर्म के बिना जीवन संभव नहीं है और इसलिए हमें अपने जीवन के हर क्षणों में कर्म करते रहना चाहिए। कर्म योग का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है और यह तभी संभव है जब हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से और बिना फल की अपेक्षा के करें। गीता अध्याय 3 कर्म योग समाप्त।